हाय। तो आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, जिस पर मैंने कहा था कि हर किसी का रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक गूगल फॉर्म बना के रखा है जहाँ पे आप जाके अपना सवाल जवाब को डाल के रखना है और उसको मैं देख के एवरी 3 डेज के अंदर में एक क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो बना के डालेगा। तो ये काफ़ी लोगों को हेल्प भी हो सकता है करके। तो ये उसी का पहला वीडियो है जो एवरी 3 डेज में Q&A वाला वीडियो, पहला वीडियो है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लगभग मुझे यहाँ पे 15 लोगों का ये रेस्पॉन्सेस जो है कि मिला है। ठीक है। तो पहला रेस्पॉन्स है आपका मीबोम अपर सियांग से। तो मैंने उसमें आपका नाम डालने जगह का नाम डालने जगह डाल दिया था, ताकि मैं जानना चाहता था कि मुझसे कहाँ कहाँ से लोग कनेक्टेड थे करके, वो जानने मन था, इसलिए मैंने वो डाल के रखा हुआ है। तो ये है मीबोम अपर सियांग से। इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहा है, लगभग 4 सवाल है। ठीक है। पहला सवाल है आरजीयू में बीएड साइंस एंड स्पेशल बीएड इंटेक कितना रहेगा, इस पर पहला सवाल। दूसरा है आरजीयू में नहीं मिलने से दोनीपोलो बीएड कॉलेज में एडमिशन फॉर्म फिल कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है। और तीसरा है आरजीयू का काउंसलिंग जो क्या डिसाइड होगा कि दोनीपोलो बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने का, उस बेसिस पे होगा क्या। ठीक है। और एक चौथा सवाल है आरजू सेट या सीयूईटी से एडमिशन लेने का कट ऑफ डेटा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का होने से टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दो। ठीक है। चलो, सबसे पहला बात, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स का जो इंटेक कैपेसिटी है, टोटल इंटेक कैपेसिटी 100 सीट्स है। ठीक है। तो उसमें बीएड साइंस के लिए कितना है, बीएड आर्ट्स के लिए कितना है, कॉमर्स के लिए कितना है, वो मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा। मेरा पास वो फ़िलहाल मेरा दिमाग वाला ये मेमोरी में फ़िलहाल वो वाला नहीं है, तो इसलिए मैं बस टोटल को बता पाऊँगा। 100 सीट है बीएड का। ठीक है। और दूसरा एक ही सवाल में आपका, जैसे कि स्पेशल बीएड का पूछा गया है। स्पेशल बीएड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है। स्पेशल बीएड जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो एफिलेटेड वाला कॉलेज में है, वो कॉलेज का नाम है हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जो लेकी में है। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड नहीं वाला दूसरा भी होता होगा, लेकिन मैं एक ही बता देता हूँ, हिमालयन यूनिवर्सिटी जुलांग, वहाँ पे भी आपको जो स्पेशल बीएड है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी में भी होता भी होगा, वो फिलहाल मुझे मेरा ध्यान में नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में स्पेशल बीएड फिलहाल नहीं है, और उसमें एफिलेटेड वाला कॉलेज हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उसी में है स्पेशल बीएड। ठीक है। और दूसरा, धोनीपोलो बीएड कॉलेज में फॉर्म फिल जो ये भी आपका जून जुलाई अगस्त, ये भी आपका जून जुलाई अगस्त में ही इसका फॉर्म फिल भी होता है। और इसको फॉर्म फिल का यूजुअली इसका ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको कॉलेज में जाके फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ता है। ठीक है। और आरजीयू का काउंसलिंग से इससे कुछ लेना देना नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा, और आने वाला कल को भी नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको धोनीपोलो बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ का एडमिशन नोटिस को आप देखो, उस बेसिस पे आप वहाँ पे जाके, अगर ऑफलाइन है तो वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करके सबमिट करो। ऑनलाइन होने से तो ठीक है, आप घर बैठे कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका यूजुअली ऑफलाइन ही होता है धोनीपोलो का। ठीक है। तो आरजू का काउंसलिंग से उधर में कुछ लेना देना नहीं होगा, आरजू का बस आरजू के लिए ही होगा, और धोनीपोलो के लिए आपको सेपरेट से करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो कट ऑफ वाला चीज़ है वो फिलहाल मेरा पास नहीं है। अगर लास्ट टाइम का सिलेक्शन लिस्ट वगैरह पीडीएफ कुछ मैंने शेयर कर रखा है, ऐसा कुछ होने से उसको आप थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके वहाँ पे देख सकता है। अदरवाइज़ मेरा पास सेपरेट से नहीं है। ठीक है। फिलहाल नहीं है। और मेरा लिए कुछ शब्द भी बहुत है, लेकिन इसको मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही खास है, इसको मैं बाद में आराम से देखेगा। ठीक है। चलो, दूसरा रेस्पॉन्स है लोई की तरफ से, आलो से है, और ये पूछा है 4 इयर्स प्रोग्राम है, वो श्योर होगा क्या। 4 इयर्स प्रोग्राम बोलने से शायद से यूजी वाला कोर्स का बात कर रहा होगा। तो 4 ईयर प्रोग्राम बोलने से एनईपी 2020 का हिसाब से आपका यूजी कोर्स जो 4 इयर्स कर सकता है, ऐसा था। और उसमें एक ऐसा था, उसमें या तो कंपलसरी वाला एक होगा और एक फ्लेक्सिबल वाला होगा। और कंपलसरी वाला राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो अभी 4 इयर्स वाला यूजी कोर्स है वो कंपलसरी वाला कोर्स है। ठीक है। और उससे एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में जो 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम होता है, वो शायद मेरा हिसाब से
कंपलसरी वाला नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल वाला होना चाहिए, जिसको आप 3 इयर्स के बाद उसको आप ये कर सकते हैं, एग्जिट ले सकता है, ऐसा वाला होना चाहिए। जहाँ तक हमको लगता है ऐसा होना चाहिए। बाकी तो आप कॉलेज से ही इसको अच्छा से पता कर पाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए, क्योंकि NEP 2020 में भी ऐसा था कि उसमें अगर 4 इयर्स कंपलसरी करके मेंशन होने से तो वो कंपलसरी वाला होगा, और अगर कंपलसरी वाला मेंशन नहीं होने से उसको आप 1 ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं, 2 ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं, 3 इयर्स के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। ऐसा फ्लेक्सिबल वाला जो ऐसा है, 1 ईयर के बाद अगर एग्जिट लेता है बोलने से सर्टिफिकेट कोर्स का उसका डिग्री मिलेगा, 2 इयर्स का होने से आपको डिप्लोमा का, 3 इयर्स का होने से आपका बैचलर का, ऐसा टाइप का कुछ है NEP 2020 का। और हमको इतना तो पता है कि NEP 2020 जो धीरे धीरे तो इम्प्लीमेंट तो हो रहा है, लेकिन कम्प्लीटली तो 100% तो नहीं हुआ है। तो जो कॉलेजेस में है वो फ्लेक्सिबल वाला होना चाहिए, हमको इतना पता है, ठीक है। और आरजू में एक है जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, वो कंपलसरी 4 इयर्स वाला है, उसमें बीच में एग्जिट लेने का जगह नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट साहिबा असम गुवाहाटी से है। CUET PG बॉटनी पेपर 84 जनरल कैटेगरी से, और बॉटनी CUET PG इस बार का रैंक 1 का 195, कंपेयरिंग अदर ईयर्स का थोड़ा कम है। चांस है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ फीस कम हो। चलो 84 बोलने से तो अच्छा मार्क्स है, मेरा हिसाब से 84 अच्छा मार्क है। और बॉटनी का जो रैंक 1 का मार्क्स अगर 195 था तो ज़रूरी नहीं है कि वो 195 वाला जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ही आके एडमिशन लेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इंडिया में इतना सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हर स्टेट में एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा ही है, और जो हाईएस्ट 195 वाला वो दूसरा यूनिवर्सिटी में भी जाएगा भी होगा, और आरजू में आएगा भी होगा, उसका कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप बिना फिक्र करके अब बस अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और मिलना नहीं मिलना वो बात का बात है, मिलता है तो अच्छा बात है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। और फीस का बात करेगा तो फीस तो मेरा हिसाब से ऑलमोस्ट तो सब सेम ही होना चाहिए मेरा हिसाब से। और आरजू में आपका अलग से फीस कम होगा ऐसा, आरजू में आपका अलग से फीस कम होगा ऐसा तो नहीं है। हमको तो आरजू का भी सोचने से बहुत ज़्यादा है ऐसा भी लगता है फीस जो। उल्टा हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है कि आरजू से फ़ीस कम है, हमको ऐसा फील होता है। और बहुत लोग के लिए फिर से आरजू का फ़ीस अच्छा है, मॉडरेट है, ऐसा टाइप का। तो एग्जैक्टली मैं रिकमेंड नहीं कर सकूँगा कि कौन सा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो फ़ीस कम होगा, रिकमेंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा बहुत जुगाड़ करके इधर उधर से गूगल करके देख सकते हैं। उसके बाद 84 जो है कि कम तो नहीं है, मैं बस उतना कहूँगा कि बेफिक्र होकर अप्लाई करो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दूसरा में भी अप्लाई करो, आरजू में भी अप्लाई करो, फिर दूसरा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करो। जैसे कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का नेहरू बहुत फेमस वाला, उसमें अप्लाई करो। आपका मिजोरम में है, नागालैंड में है, आप आसाम का है तो आसाम में भी तो है, तो बहुत सारा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दुनिया भर का है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही इतना सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर नहीं भी होता है तो स्टेट यूनिवर्सिटी फिर से है। जैसे कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल है, और हम लोग का स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट में, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसे करके आप देख सकता है, मैं रिकमेंड तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और अपना मार्क्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देके बस अप्लाई कर दो, एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करो, 2-3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके उसमें अप्लाई करो, जहाँ मिलता है चले जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट मानिक की तरफ से है, ये बिहार से है, ठीक है। फी स्ट्रक्चर क्या होगा, MSc एग्री, हॉस्टल, वहाँ का इन्वायरमेंट, इंट्रैक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो फी स्ट्रक्चर का बात करने से मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन राउंड फिगर मान के चलो 30,000, ठीक है, 25 to 30,000 फर्स्ट सेमिस्टर, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरा हिसाब से। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, इससे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि MSc एग्रीकल्चर होने से तो उसमें आपका प्रैक्टिकल वगैरह भी रहेगा,
लैब वर्क भी होगा, तो ऐसा होने से तो उसका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है। और हम लोग का जो सोशल साइंस वाला बैकग्राउंड का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 9 to 10,000 फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा कुछ जाता है। 10,000 मान के चलो, हम लोग का 10,000 समथिंग जाता है। और आपका साइंस बैकग्राउंड है, लैब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क होगा, तो उसका थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 20+ तो होगा ही होगा मिनिमम होने से भी। और इन्वायरमेंट तो बोलने से तो इन्वायरमेंट तो ठीक है, मेरा लिए तो ठीक है, और जितना तक मैं देखता हूँ काफ़ी मज़ेदार है, और कैंपस भी अच्छा खासा है। और हॉस्टल इंटरेक्शन टीचर के साथ हो या स्टूडेंट के साथ हो, इंटरेक्शन आपका अच्छा ही रहेगा, हमको ऐसा लगता है। और मैं खुद यहाँ का हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोगों का इंसान कैसे होता है, और लोगों के साथ कैसे हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहता है। तो हम खुद ये सब चीज़ को पता है, तो अच्छा ही होगा। अगर आप आता है, एडमिशन लेता है, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, और आप जाते जाते तारीफ़ करके ही जाएगा, और जाते समय को इमोशनल होके ही जाएगा। इंटरेक्शन टीचर के साथ भी अच्छा होगा, स्टूडेंट के साथ भी अच्छा होगा, स्टूडेंट के साथ तो डबल अच्छा होगा। और वेजिटेरियन होने से प्रॉब्लम होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का तो 99.9% तो नॉन वेजिटेरियन होता है। लेकिन वेजिटेरियन भी काफ़ी सारे लोग रहता है हॉस्टल पे भी, मैंने भी देखा है। वेजिटेरियन भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो लोग भी आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। इतना ही है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मीना ईटानगर से ज्योति लॉ कॉलेज एडमिशन अपडेट 2026। ज्योति लॉ कॉलेज का एडमिशन तो जुलाई या अगस्त के बीच में ही इसका एडमिशन होगा, और इसका भी एडमिशन यूजुअली ऑफलाइन होता है ना। इसका भी यूजुअली एडमिशन्स जो ऑफलाइन होता है, और ऊपर से ये लोग का वेबसाइट जो फंक्शन इतना अच्छा से करता नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि जुलाई अगस्त के बीच में ही इसका एडमिशन रहता है। और ज्योति लॉ कॉलेज का एडमिशन्स भी आरजू से अभी कुछ लेना देना नहीं होगा, CUET से होगा। तो CUET का रिजल्ट तो आ चुका है, अभी बस आपको ज्योति लॉ कॉलेज का तरफ से एडमिशन नोटिस को रुकना है। जब वो आएगा, आप अगर ऑनलाइन होने से ऑनलाइन कर लेना, ऑफलाइन होने से फिर आपको कॉलेज में जाके फॉर्म जमा कर देना है, आपका CUET का जो मार्क्स है उसको लेके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पाराग, नॉर्थ लखीमपुर, असम। अरे आप तो पूरा हिंदी में लिख दिया। मैं हिंदी बोलता ज़रूर हूँ, लेकिन जो मतलब लिखने में भी जो हिंदी जो स्क्रिप्ट होता है, उससे लिखने से उसको पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। मैं PhD अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन लिंक आपने ओपन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, और समर्थ पोर्टल का अलग से खोलेगा कि जो उसमें अप्लाई नाउ का लिंक है उसी से होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको उस वीडियो पे दिखाया था admissions.rgu.ac.in वाला, उसमें जो PhD का है अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, उसी से उसका लिंक जो ओपन होगा, ठीक है। और उससे सेपरेट से समर्थ पोर्टल में नहीं जाएगा, आपको उसी से अप्लाई करना है। उसका 20 से पहले अप्लाई करने के लिए ऐसा तो नोटिस आया था, लेकिन अभी तक मैं भी बीच में चेक कर रहे हैं, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आप बीच बीच में चेक करते करो, और जब ओपन हो जाएगा तो हम भी कोशिश करेगा कि अपडेट करने के लिए, ठीक है। और आप भी बीच बीच में चेक करते रहो, ठीक है। तो इतना ही है। अरे और इतना सारा रेस्पॉन्स है, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लग रहा है। तो एक है अविनाश उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा, मेरा जस्ट फॉर PhD एडमिशन क्लियर हुआ है, तो क्या फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, एंड कितना चांस है सिलेक्ट होने की, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 3 सीट्स ही है। आप बस अप्लाई कीजिए, और सिलेक्ट होने का कितना चांस है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी का समय में ऐसा हो गया कि PhD के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया। इतना सारा लोग आप तो शायद नेट एग्ज़ाम देके PhD ओनली वाला क्लियर किया होगा। आधा लोग नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्लियर करके होता है, आधा लोग JRF क्लियर करके होता है।
तो आपका डिपार्टमेंट में कोई अगर JRF वाला आ जाने से तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसको आगे आगे दिया जाता है। उसके बाद कोई नेट वाला होने से उसको शायद से थोड़ा आगे मौका दिया जाएगा होगा, तो चांस थोड़ा कम है ऐसा मान के चलो। और ऊपर से सीट सिर्फ 3 है, तो वही है। उसके बाद नीचे में मेरा लिए कुछ लिखा है, उड़ीसा से स्टूडेंट है कि नहीं। देखो, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बोलने से ये भी मतलब बाहर का यूनिवर्सिटीज लोग जितना बड़ा होता होगा उतना नहीं भी होता होगा। बाहर का कंपेयर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी चौथा भी होता होगा, लेकिन मेरा लिए बहुत बड़ा है और बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारा लोग हैं, 5000 प्लस स्टूडेंट होता है। तो मुझे नहीं पता कि कोई उड़ीसा का है भी कि नहीं, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है कि अलग अलग स्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है आरजू में पढ़ता है। PG करने वाला, UG करने वाला और PhD करने वाला काफ़ी ज़्यादा है। बाहर अलग अलग स्टेट से भी आरजू में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, और एग्जैक्टली वो लोग कहाँ से है वो मैं नहीं बता सकेगा वो चीज़, ठीक है। और उड़ीसा का भी मेरा हिसाब से होना चाहिए, हमको लगता है होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिया नमजई से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर हिस्ट्री MA। तो फिर मैं बता दूँ, कट ऑफ को मैं नहीं बता पाऊँगा। बस यूँ मान के चलो कि अगर आपका 40 समथिंग हो रहा है तो 30 to 40 के अंदर कट ऑफ जो जाएगा होगा, तो 30 to 40 के बीच में अगर आपका है तो चांस है, मान के चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ को ज़्यादा चिंता नहीं करके, जब लिंक ओपन होगा डायरेक्ट सीधा अप्लाई कर देना। मिलता है तो टिक, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। आप नामसाई से है तो हम लोग का स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, पासीघाट में है, और JNC में भी है। JNC में उसमें ये है हिस्ट्री का, उसमें है JNC में है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी बहुत सारा है। प्राइवेट में आप जा सकते हैं होने से, ईटानगर में भी दुनिया भर का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। आपका खुद का नामसाई में भी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो फिलहाल के लिए बस अप्लाई कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉम्बो नाहरलगन, BEd के लिए आरजू सेट होगा क्या? नहीं होगा आरजू सेट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं धीराज आसाम, BEd से आरजू में CUT PG BEd से आरजू में BEd होगा, तो उसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा? अभी जो आरजू में जो आपका PG एडमिशन्स के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है, मेरा हिसाब से BEd का भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, और अगर इंक्लूडेड नहीं होता है तो वो UG का साथ निकलेगा हुआ। लेकिन मेरा हिसाब से जो अभी नोटिस आया है PG के लिए, आरजू का जो PG एडमिशन के लिए, उसमें BEd का होना चाहिए। जब लिंक ओपन होगा तभी पता चलेगा कि होगा कि नहीं वाला। तो जब लिंक ओपन होगा, अभी तक तो सस्पेंड करके रखा हुआ है टेम्परेरी से, तो जब वो ओपन हो जाएगा तब एक बार अंदर घुस के चेक कर लेना। तो उसमें ऑप्शन होने से होगा, ऑप्शन नहीं होने से तो वो CUT UG वाला के साथ होगा। लेकिन मेरा हिसाब से CUT UG के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको UG वाला कैटेगरी में काउंट किया जाता है, पर PG में होना चाहिए। उसके बाद ये है बीमा बगंग दिमुख, BEd के लिए लेस है, कम स्कोर किया है। NCC सर्टिफिकेट, देखो अगर आपका स्कोर कम है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल है। आरजू में 100 इंटेक कैपेसिटी है BEd का, और हर कोई आरजू में पढ़ना चाहता है, क्योंकि आरजू में BEd का फीस बहुत कम रहता है बाकी कॉलेजेस का कंपेयर में। तो हर कोई आरजू में आना चाहता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें आपका स्कोर भी हाई वाला आएगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत कम है ऐसा होने से। दूसरा आपका NCC सर्टिफिकेट, ये सब आजकल बहुत यूजलेस टाइप का हो गया, लास्ट ईयर से ये ऐसा हो गया। अगर आपका NCC सर्टिफिकेट है और उसमें आपका C ग्रेड या B ग्रेड का जो सर्टिफिकेट होता है, NCC में फिर से A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट ऐसा होता है, C सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट ऐसा कुछ होने से आपको उसमें सिर्फ मिलेगा 0.6%। 0.6 इतना कम है, उसका कोई वैल्यू नहीं आजकल।
लास्ट ईयर से देख रहे हैं, एनसीसी और एनएसएस, ये दोनों का सर्टिफिकेट काइंड ऑफ वेरी यूजलेस, इसलिए हमको बहुत दुख लगता है इस चीज़ को देख के। चलो कोई नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप दूसरा बीएड कॉलेजेस में जा सकता है, ठीक है। दूसरा में तो मिल ही जाएगा होगा। और दुल्हनकर असम कट ऑफ एमएड एडमिशन प्रोसेस फीस स्ट्रक्चर, इतना कुछ पूछ दिया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एमएड कोर्स नहीं है, ठीक है। और एमएड कोर्स बोलने से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो एफिलेटेड वाला कॉलेजेस का बात करेगा तो एक ही कॉलेज है, हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आपको बीएड जनरल, बीएड स्पेशल और एमएड, ये 3 कोर्सेस आपको हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में मिलेगा, जो लेकी में है, और वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता भी होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है। और आरजू में तो नहीं है, आरजू में पहले हुआ करता था एक समय को, फिर बाद में पता नहीं क्या हो के डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अभी हिल्स कॉलेज में है। और फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसीड्यूर बोलने से हिल्स कॉलेज का आप वेबसाइट में जाके आप चेक करते करो, हमको भी बाद में जब नोटिस आएगा तो हम भी इफ़ पॉसिबल अपडेट कर देगा, तो आप मुझे फॉलो करके भी रख सकते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो अपडेट कर देगा। और आप उसमें हिल्स कॉलेज का भी यूजुअली ऑफलाइन ही एडमिशन्स रहता है, जितना भी मैंने देखा है यूजुअली ऑफलाइन ही होता है। और फी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको बता पाएगा या आप उसमें देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद रजनेश गुप्ता उत्तर प्रदेश यूपी से है। मेरा जनरल में 96 मार्क्स है, क्या मेरा एमए डिफेंस स्टडीज़ में एडमिशन हो सकता है। ये भी कुछ हिंदी वाला स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हिंदी वाला स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं है, पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है हमको। जनरल कैटेगरी होने से भी 96 जो अच्छा मार्क्स है, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसमें एडमिशन तो मिल जाना चाहिए मेरा हिसाब से, मिल तो जाना चाहिए हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन जनरल कैटेगरी मिल जाना चाहिए, यूजुअली उसमें जनरल कैटेगरी इतना आता भी नहीं है, तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, मिल तो जाना चाहिए हमको लग रहा है। 96 तो अच्छा मार्क है, और यूजुअली जनरल वाला इतना, इस वाले डिपार्टमेंट में जनरल वाला इतना आता ही नहीं। जनरल वाला अलग अलग में आता है, जैसे कि CSC डिपार्टमेंट, उसमें आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो सब में बाकी में आता है, इसमें यूजुअली इतना नहीं आता है, तो मिल जाएगा होगा। अगर आदमी नहीं आता है ऐसा होने से, तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। चलो, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। ये सेकेंड लास्ट कौशिकी कोलकाता से, मेरा 70 आया है CUET PG में, क्या मुझे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में BA इंग्लिश में मिलेगा। 70 तो अच्छा मार्क्स है, पर आप कौन सा कैटेगरी से है वो पे डिपेंड करेगा। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने से भी उसमें जो एफिलेटेड वाला कॉलेजेस है उसमें तो मिल ही जाएगा। 70 तो अच्छा मार्क्स है, लेकिन फिर आपका वही कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, कैटेगरी का हिसाब से, ठीक है। तो आप अप्लाई करके देख लो, मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आप एफिलेटेड वाला में कर सकते हैं। अमित चेदा सेपा से है, आरजू में BBA है क्या, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, गूगल में है बोल रहे और वेबसाइट में नहीं है। हमको पहले भी मैसेज किया था, बोले आरजू में BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, वो नहीं है। आरजू में आपको MBA मिलेगा, BBA नहीं मिलेगा। BBA आपको दूसरा प्राइवेट वाला में देखना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आरजू में BBA कोर्स फिलहाल नहीं है, MBA कोर्स है। आफ्टर BBA के बाद MBA आप करने आ सकते हैं। BBA कोर्स आरजू में फिलहाल नहीं है, ठीक है। और बस वही है, 15 रेस्पोंडेंट 15 था, तो उसका सवाल का जवाब अच्छा से दे पाया है कि नहीं मुझे नहीं पता। और जो सवाल किया था वो देख रहे तो ज़रूर से एक बार कमेंट सेक्शन पे फिर से फीडबैक दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और भी आपका कुछ सवाल जवाब होने से, जो ये गूगल फॉर्म का लिंक है फिर से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आपका और भी कुछ होने से तो उसमें डाल के रख दीजिए, आज से 3 दिन के अंदर में
फिर से ऐसा Q&A वाला वीडियो बना के लाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लोग मैसेजेस कॉल्स करते हैं, रेस्पॉन्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मतलब गूगल फॉर्म पे आप डाल के रखने से मेरा लिए भी थोड़ा आसान होता है, वन गो में बहुत सारा को कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में इतना सारा सवाल जवाब को कवर कर लेता है, तो मेरा लिए भी आसान रहता है। तो चलिए इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए, और हेल्पफुल लगता है तो फॉलो अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है।